आज की इस चर्चा में जानेंगे कि कम कूलिंग वाला एसी हमेशा खराब नहीं होता। चलिए शुरू करें। कमरा गर्म लगने पर अक्सर लगता है कि एसी खराब हो गया, शायद नया खरीदना पड़े, है ना? पर रुकिए, असली विलेन तो भौतिक विज्ञान है। जी हाँ, कमरे के अंदर हवा का अपना बर्ताव। दरअसल ठंडी हवा भारी होकर फर्श पर बैठ जाती है और गर्म हवा वो छत के पास फंसी रहती है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि एसी का इंटरनल सेंसर तो सीधे मशीन पर ही लगा होता है। नीचे जमा ठंडी हवा सेंसर को धोखा दे देती है। नतीजा, कंप्रेसर समय से पहले ही बंद हो जाता है। मशीन जल्दी रुक गई तो कमरे में कूलिंग असमान हो जाती है। कई जगह बस चिपचिपी उमस है जाती है। इसका उपाय बहुत ही आसान और सस्ता है। बस एक साधारण पेडेस्टल फैन का इस्तेमाल करना है। ये पंखा एकदम मिक्सर की तरह काम करता है, जो लगातार ठंडी और गर्म हवा को आपस में मिलाता है। इससे ठंडी हवा एक जगह जमा नहीं होती और एसी सेंसर को पूरे कमरे की सटीक रीडिंग मिल जाती है। लेकिन बेहतरीन नतीजों और ऊर्जा बचाने के लिए पंखे को बिल्कुल सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। पंखे को एसी के विपरीत रखना चाहिए ताकि हवा कोनों तक जाए। इसे सीधे एसी की तरफ नहीं रखना चाहिए। सीधे एसी की तरफ पंखा करने से एयर फ्लो में रुकावट आती है। इससे सेंसर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। और तो और, ये तरीका आराम का एक सीक्रेट हथियार है, जो भारी बिजली के बिल भी तुरंत घटाता है। विंड चिल इफेक्ट के कारण बहती हवा पसीने को जल्दी सुखाती है, जिससे शरीर को बहुत तेजी से ठंडक मिलती है। इस बहती हवा के कारण शारीरिक आराम से समझौता किए बिना एसी का तापमान आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तापमान सेटिंग को 2-3 डिग्री बढ़ाने से ही एसी के कंप्रेसर पर पड़ने वाला दबाव काफी कम हो जाता है। जैसे एसी को 24 डिग्री पर चलाने के बजाय पंखे के साथ 26 डिग्री पर सेट किया जा सकता है। ये ट्रिक कमरे को तेजी से ठंडा करती है, तापमान एक समान रखती है और कुल बिजली खपत घटाती है ना कमाल? दोनों उपकरण एक साथ चलाने पर अकेले एसी के मुकाबले बहुत कम बिजली खर्च होती है।